आत्मिक बलिदान के लाभ जो आपके जीवन में होंगे, आज मैं उसे बताऊंगा। बहुत सारे लाभ होंगे, पर मैं 3 बातें आपको बताऊंगा आज, जो वचन के बीच में से आपको सिखाऊंगा भी और आपको बताऊंगा भी, ताकि जब आपकी आत्मा तक वचन के द्वारा पहुंचे। आत्मिक जगत में जब आप आत्मा में बढ़ते हैं तो जो लोग आपको माइनस करने वाले और वहीं रखने वाले हैं, वो आपसे अलग होंगे यीशु के नाम में। आप समझ चुके मेरी बात को। और दूसरी बात, जो लोग आपको प्लस करने वाले हैं, बढ़ाने वाले हैं, आपकी लाइफ में आएंगे यीशु के नाम में। वो ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आएंगे यीशु नाम में। मेरा बिलीव है अब आप उस आत्मिक लड़ाई में आगे बढ़ेंगे। आत्मिक बलिदान के बाद हमारी पहली मीटिंग है, संडे की मीटिंग। तो आत्मिक बलिदान के लाभ जो आपके जीवन में होंगे, जिस स्क्रीन पर आपको मिलेगी पोस्ट और ये वचन आपको मिलेंगे, तो इसे मैं लिखाऊंगा, फिर बाद में हम बाइबल में पढ़ेंगे आज। तो इन आयतों को आप लिख लो, उसके बाद बाइबल में इसे पढ़ना, और जितने ऑनलाइन है आप इसे स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगर आप कॉपी पेन के साथ है तो ऑनलाइन इस पोस्ट को ऐसे ही रखेंगे और इसको देख के सारे वचन लिख लेना। पवित्र बलिदान के लाभ जो अब आपके जीवन में होंगे, कुछ डिफरेंट सा आज आप सीखेंगे आज परमेश्वर के वचन से। तो प्रेरितों के काम 16 के, सारा प्रेरितों के काम में हम रहेंगे। प्रेरितों के काम 16 की 5 नोट करें। प्रेरितों के काम 12 की 25। तो आपको सिर्फ प्रेरितों के काम रहेगा, उसमें कॉमा कॉमा करते हुए आना, क्योंकि प्रेरितों के काम ही रहेगा। प्रेरितों के काम 13 की 1 से 16, फिर 38 पढ़नी, फिर 39 पढ़नी, फिर 42 से लेकर 48 तक। प्रेरितों के काम 14 अध्याय, उसकी 2 आयत और 3 आयत पढ़नी। उसके बाद कुछ आयतें छोड़ के 21 आयत से लेकर 23 आयत तक पढ़ने। प्रेरितों के काम 15 अध्याय, उसकी 34 आयत से लेकर 41 आयत तक पढ़ने। प्रेरितों के काम 16 अध्याय, उसकी 1 आयत से लेकर 5 आयत तक पढ़ने। तो पवित्र बलिदान के लाभ जो आपके जीवन में होंगे, आज आप उसे वचन के द्वारा सीखेंगे। सब बोले आमेन। ओके, अब पहले 3 लाभ मैं आपको बोल के भी लिखा दूंगा, फिर आपको वचन के द्वारा बताऊंगा। ओके, सबसे पहली बात, आप अपने आत्मिक जीवन में सामर्थ्य से बढ़ चुके हैं। जब आप अपनी आत्मिक जीवन में बढ़ चुके हैं, मैं ये कह सकता हूं आप अपने आत्मिक जीवन में सामर्थ्य के साथ बढ़ चुके हैं। इसलिए 2 काम आपकी लाइफ में जीवन में होंगे। जब आप आत्मा में सामर्थ्य होते हैं, जब आपका आत्मिक लेवल बढ़ता है, जब आप स्पिरिचुअल होते हैं, आत्मिक इंसान बनते हैं और आपका आत्मिक लेवल बढ़ता है, जब आप आत्मा में सामर्थ्य पाते हैं, जब अभिषेक को ग्रहण करते हैं पर पवित्र बलिदान के बाद, पहला काम होगा कि जो लोग आपकी लाइफ में आपको माइनस करते हैं, कम करते हैं, वो लोग आपकी लाइफ से बाहर निकलेंगे। वो चीजें आपकी लाइफ से बाहर निकलेंगी, वो वस्तुएं, वो लोग आपकी लाइफ से बाहर निकलेंगे यीशु के नाम में। जो आपकी लाइफ में माइनस करते हैं, आपको कम करते हैं, प्लस नहीं करते हैं, आपको कम करते हैं। क्योंकि जैसे आपका कई बार आपकी लाइफ के साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी रहती हैं। वो आपकी गर्लफ्रेंड हो गई, वो आपका फोन हो गया, वो आपकी कुछ ऐसी चीजें, वो ऐसे लोग, ऐसे दोस्त, ऐसी चीजें, ऐसी बातें, ऐसी संगतियां, जो जब आप शारीरिक लेवल में रहते हैं, आपकी संगति आपके लेवल तक के लोगों के साथ होती है। आपको पता है, जिस लेवल में आप चलते हैं, आपकी आत्मिक संगति उस लेवल के लोगों के साथ होती है। मैं आपको बताऊं, स्कूल टाइम आपने देखा कि जो सबसे ज्यादा पढ़ने वाले हैं वो आगे बैठते हैं। अपने अपनी स्कूल टाइम को याद करो, तो उसके साथ भी जो ज्यादा पढ़ने वाला, वो पहले 3-4 बेंच ज्यादा पढ़ने वाले होते, तो वो आगे होते हैं। उसके बाद जो ठीक ठीक पढ़ने वाले होते हैं, ठीक ठाक होते हैं, ज्यादा कम भी नहीं जाए, आदमी बस 33 लेने हैं, उनका चक्कर तो ये है। ये आगे वाले, इनको लगता है
इसने 80 से ले, मैंने इससे ज़्यादा लेने, मैंने इससे ज़्यादा लेने, मैंने 98 लेने, मैंने 80 से ज़्यादा लेने नंबर, तो वो आगे रहते, मैंने मॉनिटर बनना है। तो जो बीच में होते हैं उनको पास होने से मतलब है, तो वो बीच में होते हैं, तो उनकी कैटेगरी उनके बीच में से उन वैसे वैसे होते हैं। कभी ऐसा देखा जो कम पढ़ने वाला वो आगे पढ़ने वाले के साथ बैठ जाए, जब आगे पढ़ने वाला पीछे जाके उनके बीच में। बैठने की बात छोड़ो, आप संगति को देखो। जब आप पानी पीने जाते हो तो किसको साथ लेके जाते हो स्कूल टाइम? जब आप थोड़ा ब्रेक में जाते हो बैठते हो किसके साथ बैठते हो? तो जो गेड़ियां मारने वाला वो गेड़ी मारने वाले लड़के को ढूंढ लेता है, जो चुगली करने वाली लड़की है वो चुगली करने वाली के साथ बैठेंगी, जो चर्च में खप मजाक करने वाले वो काम करना शुरू कर देंगे अपने दोस्त के साथ मिलकर। तो जो पीछे बैठे होते हैं, जिन्होंने ठान लिया हमने तो पढ़ना ही नहीं है, जिनको कोई परवाह नहीं अपनी लाइफ की, जो ऐसे हैं, तो उनके साथ आपने देखा वैसे वैसे होते हैं। कई बार आप करैक्टर जान लेते हैं, अगर ये लड़की इस लड़के के साथ बैठती है तो ये भी ऐसी है, चाहे वो ना भी हो, आप मानते हैं। समझ पा रहे? ये एक शारीरिक चुनाव है जो आपका शरीर चुनाव करता है, इसी तरह आत्मिक चुनाव होता है। तो जैसे मान लो एक पीछे बैठने वालों को घर में चित्र पनीर की रोटी मिले उसे, तो पढ़ाई नहीं करता, जा कोई समझाए, जा कोई टीचर की बात मन में लग जाए, जब लाइफ में वो चर्च आने लगे, कुछ आत्मिक सोच हो जाए, फिर वो उठ के आगे बैठेगा, उनके साथ संगति नहीं कर पाएगा। वो कहते तुम मेरे जैसे नहीं रहे, मैं तुम्हारे जैसा नहीं। अब परमेश्वर आपको विश्राम, कौन सा विश्राम जो मैंने 27 नाइट को बोला था, परमेश्वर वो चीजें आपके लिए में प्लस करेगा जिसके द्वारा आप विश्राम में प्रवेश करें। हालेलुया। मैं केवल लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं निर्जीव वस्तु की बात भी कर रहा हूं जिनमें जीवन नहीं होता। वो प्लस करने वाली चीजें, मान लो आपके पास प्रेयर रूम नहीं है, वो प्रेयर रूम आपके पास मिल गया, आपको गिफ्ट कर दिया किसी ने कुछ, आपने प्रेयर रूम बना लिया, तो वो आपको प्लस करने वाली। समझ पा रहे हैं? आप लाइव मीटिंग देखना चाहते हैं, शरीर में फोन की तरह कोई पाप के लिए नहीं, पर फोन को आत्मिक कामों के लिए यूज करना चाहते हैं, तो आपको किसी ने फोन गिफ्ट किया। आप घर में एक ही कमरा है और प्रेयर करने के लिए कोई कमरा नहीं है, आपका घर बन गया। समझ पा रहे हैं? तो वो चीजें जो आपको प्लस करेंगी, आपके ऊपर कर्जा बहुत है, आपके ऊपर प्रेशर बहुत है, जॉब नहीं है, आप उसके कारण आत्मा में बढ़ नहीं पा रहे, जैसे आप थोड़ा आत्मा में बढ़े, वो लोग हैं, वो आशीष है, वो ब्लेसिंग्स, वो वीजा, वो जॉब, वो रास्ते खोलेगा, वो लोग आपकी लाइफ में एंटर होंगे, वो ईश्वरीय मददगार आपकी लाइफ में प्लस होंगे जो आपकी लाइफ में फायदे के होंगे। तो जब आपकी लाइफ में कुछ चीजें माइनस हो, दुखी मत होना, जो आगे प्लस होने वाले वो उससे सुंदर और बड़ी होंगी और अद्भुत होंगी। हालेलुया। माइनस करने वाली चीजें नहीं माइनस हो सकती अगर वो आपके साथ प्लस होने के लिए तैयार है, साथ होके बढ़ने के लिए तैयार है। हालेलुया। आप एक वचन को समझ चुके, तो ये पहला काम होगा आपकी लाइफ। दूसरा काम, आप शैतान से आत्मिक युद्ध करने के लिए सामर्थ्य हो चुके हैं। अब जो मैंने आज प्रेयर में भी कहा था, आप शैतान के साथ आत्मिक युद्ध करने के लिए आप सामर्थ्य हो चुके हैं। कई बार क्या है, एक व्यक्ति प्रेयर में लड़ता है शैतान से, पर वो सामर्थ्य नहीं होता, उसकी प्रेयर में, फायर प्रेयर में सामर्थ्य नहीं है, उसकी प्रेयर में सामर्थ्य नहीं है, और वो आत्मिक युद्ध तो लड़ तो रहा है पर बिना हथियारों के लड़ रहा है। ना तो पवित्र बलिदान का हथियार है, ना तो फास्टिंग का बलिदान है उसके पास हथियार है, ना ही तो निरंतर प्रार्थना का उसके पास हथियार है। तो जब हथियार नहीं होते तो बिना हथियार के लोग लड़ते हैं और फिर जीत नहीं हासिल करते, उल्टा हार भी जाते कई वक्त। इसलिए अब आप शैतान से आत्मिक युद्ध लड़ने के लिए आप सामर्थ्य कर दिए गए हैं, और आज से आप नोट करेंगे मेरी कौन सी लड़ाई है जो अभी तक मैंने जीती नहीं। आप रोज फायर प्रेयर करेंगे। अब जो 3 घंटे की प्रार्थना की ग्रेस आपको दी गई है, लड़ाई दी गई है आपको रोज लड़ने की, अगर एक दिन में 3 घंटे ना भी हुए, अगले दिन में पूरे कर लेना उसे। 2-3 तो आज आपके पूरे हो जाएंगे संडे आने के कारण। तो आत्मिक माहौल में रहना परमेश्वर के साथ, तो हो सकता है संडे आप 3 ना दे पाएं, तो इसके लिए संडे की ऑप्शन भी है आपके पास, क्योंकि संडे आप रात को 8-10 बजे तो घर जाएंगे, शायद वो 3 आप घंटे ना पूरे कर पाएं, पर करने भी चाहिए। सुबह आप कर सकते हैं आने से पहले, तो सबके लिए ये नहीं होता। इसलिए मैंने कहा था एक चीज कंटिन्यू रखना, इसलिए मैंने उस समय टीचिंग नहीं दी, एक काम दिया था आपको, ताकि आप आगे जो होगा आप उसे समझ पाए। तो अब उस 3 घंटे की प्रेयर में आप लड़ाई को लड़ेंगे।
आप सामर्थ्य कर दिए गए हैं शैतान से आत्मिक युद्ध करने के लिए। अब देखेंगे मेरी लड़ाई कौन है। वो प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं, वो आपकी लड़ाई है। कई बार आप सोचते हैं प्रभु मैंने बड़ी आशा रखी, बड़ी उम्मीद की, ये काम हुआ क्यों नहीं। प्रभु कहते तूने आशा और उम्मीदें की है पर तूने लड़ाई नहीं की इसके लिए। कई देखा लोग, मेरा वीज़ा लग जाए, मेरा काम हो जाए, रोजों में रहा वो, पर उसने प्रेयर में आत्मिक युद्ध नहीं लड़ा। और वो होती है कि लड़ाई है, वो सोचता रहता है शायद खुदा देने वाला है। खुदा दे चुका है, हमें वह शैतान से लड़ना है और छीनना है जिसने चुराया है। अगर लाइफ में कुछ एंटर नहीं है, शैतान है उसके पीछे। आज से अपने हर प्रेयर रिक्वेस्ट के पीछे ये सोचो एक शैतान है। जैसे परमेश्वर के वचन के पीछे, जैसे आप निरंतर बाइबल पढ़ते हैं तो आपके वचन के पीछे जो परमेश्वर का आत्मा है, पवित्र आत्मा, आपकी उसके साथ मुलाकात हो जाती है और वो आपकी आत्मा को सामर्थ्य कर देती है। जैसे आप निरंतर वचन पढ़ते हैं, वो आपको प्रकाशन देती है, आपसे बात करती है, आपकी आत्मा को सामर्थ्य करती है। ऐसे आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट के पीछे शैतान है, यो एक जिसके साथ आपको युद्ध करना है आत्मिक। और आप देखेंगे जब आप एक आत्मिक युद्ध करेंगे उससे, इस पवित्र बलिदान के पास, आप जीत के आगे बढ़ेंगे और अगली लड़ाई को लड़ेंगे। एक बच्चे का स्कूल में पास होना, 10th में, +2 में उसकी एक लड़ाई होती, उसके बाद अपने कॉलेज में निकलना एक आगे लड़ाई होती, जो उसमें जाना कि फीस नहीं है, घर के हालात नहीं है, कॉलेज में पढ़ पाऊँ या नहीं, उसके लिए अगली लड़ाई। ओके, कॉलेज में पढ़ लिया, पढ़ाई कर ली, पढ़ाई करके बैठे हो पर 4 साल से कोई जॉब नहीं, BA MA कर लिए, ये क्या है? अगली लड़ाई है। ओके, जॉब भी करके बैठे हो, 3-4 साल हो गए, मैरिज नहीं हो रही, फिर भी लोग कहते हैं अच्छी जॉब की है, अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा कमा रहे हो तो रिश्ता हो जाता है, ये अगली लड़ाई। ओके, मैरिज हो गई, मैरिज में हस्बैंड स्ट्रांग नहीं है, आत्मिक नहीं है, लगता था प्रभु में आत्मिक है पर निकला शरीरक, ये आपकी लड़ाई है अगली। पता चला हस्बैंड नशा करता है, ये एक लड़ाई है आपकी उसके लिए शैतान के साथ। और ये इमोशनल होके, दुखी होके नहीं लड़ी जाती, ये आत्मिक बलिदान के द्वारा आत्मिक सामर्थ्य ग्रहण करके शैतान के सामने गर्ज के लड़ी जाती। हालेलुया। तो आपको ये चीज समझना है। ओके, मैरिज हो गई, कईयों की ये लड़ाइयां पार हुई हैं, सभी सबको ठीक है, घर में सबको ठीक है, हस्बैंड के साथ बनती है, बहुत प्यार है, हस्बैंड भी प्रभु में बहुत मजबूत है, पर बेबी नहीं, ये अगली लड़ाई है। बेबी है तो है पर एक बीमारी को जूझ रहा है, ये उस बच्चे के लिए आपकी अगली लड़ाई है। समझ गए आप? आपकी कौन सी लड़ाई है? आप उसे लड़ने के लिए सामर्थ्य कर चुके हो चुके हो। ये भविष्यवाणी भी मैं आज करता हूं, जो लड़ाइयां आपके सामने, आप उस पर जीत हासिल कर चुके हो, पर लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। प्रेयर में सामर्थ्य आप हो चुके यीशु के नाम में। चाहे आप सामर्थ्य महसूस करें चाहे ना अपनी बॉडी के ऊपर, मैं कहता हूं आपने पवित्र बलिदान के इस महीने में चाहे पूरा नहीं कर पाए पर आपने कोशिश की, आप सामर्थ्य हो चुके यीशु नाम में। जब आप लड़ेंगे आप जानेंगे। हालेलुया। तो ये दूसरा काम एक्सप्लेन किया मैंने। तीसरा काम जो आपको करना भी है, जो परमेश्वर चाहेगा भी आपसे, जो कलीसिया के लिए अब संदेश है, कलीसिया को अब क्या करना है। आप सुसमाचार सुनाने वाले जो विश्वासी हैं, वो कलीसिया को विश्वास में स्थिर करने वाले और चेले बनाने वाले बनेंगे। ये लाइन आपको बाद में समझाता हूं मैं, पहले लिख लो। आप सुसमाचार सुनाने वाले और विश्वासी कलीसिया को विश्वास में स्थिर करने वाले और चेले बनाने वाले बनेंगे। तो तीसरा काम, इसमें आपको क्या करना है? पहले काम में जब आपकी लाइफ में आपका आत्मिक लेवल बढ़ चुका है, कुछ लोग आपकी लाइफ में माइनस होंगे, कुछ प्लस होंगे, तो जब माइनस हो रहे हैं निराश मत होना, जब प्लस हो रहे हैं तो आत्मा में रहना, उसे समझ लेना। दूसरा कि शैतान आपको, अब आप सामर्थ्य कर चुके शैतान के साथ युद्ध लड़ना है, तो आपको तैयार रहना है इस 11वें महीने में उस युद्ध के लिए, रोज 3 घंटे प्रार्थना के साथ। अब तीसरा, जो आप सुसमाचार सुनाने वाले, अब आत्मा के द्वारा सामर्थ्य किए गए। ऐसा हो नहीं सकता कि एक व्यक्ति आत्मा के द्वारा सामर्थ्य किया गया और वो सुसमाचार ना सुनाए। 17 तारीख को फ्लोर मीटिंग है, आपके पास 3-3, 5-5 पर्चे होंगे जो हर एक मीटिंग में बांटे जा रहे हैं।
अगर किसी के एक भी घर में पर्चा मिला मुझे, हाउस प्रेटिंग छापा मारना है इनके घरों में। अजी आए थे आज नंगदे वड़दे ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ, सुना चलो ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ प्रार्थना कर चलिए, हालचाल पूछ सकी अपनी। और अगर पर्चा मिला दिख गया उनके घरों में, समझ पाए आप, तो कुछ नहीं कहेगी हमारी टीम, पर मेरा खुदा देख रहा है तेरी और रो रहा है तेरे लिए। तुम क्यों नहीं कर रहे मेरे काम को, क्यों नहीं सोच समझ सुना? फसल पक चुकी, मजदूर थोड़े। तो आपको हर एक ने एक काम करना है, 7 जनों को वो पोस्टर देना ही देना है। अगर आपके पास पोस्टर कम है, आज ले जाना फ्लोर मीटिंग। कम से कम 7 लोगों को सुसमाचार आपको 17 तारीख तक देना है। मैंने एक को दे दिया, मेरे पास 3 बाकी है। प्रभु यूज कर यूज कर यूज कर। 5 दिन रह गए क्रूसेड में, कहीं भी मौका ढूंढो। इसका मतलब ये नहीं कि बस में बस बैठे अलाओ जी पर्चे 7 हो गए पूरे, मतलब पूरा पूरा सुसमाचार बताना है, बंदा लेके आना है क्रूसेड में। वो साथ में नहीं गिने जाएंगे जिसको आपने पूरा सुसमाचार सुना के वो पोस्टर दिए है। वो जो बस में बांटने, वो आप 1000 ले जाओ, 2000 ले जाओ चर्च में। समझ पाए आप? सुसमाचार के लिए इतना काम तो करना है। जब आपके पास लक्ष्य होता है तो आप अच्छा काम कर पाते हैं। तो आप सुसमाचार सुनाएंगे, और जैसे सुसमाचार सुनाएंगे, सुसमाचार के कारण टेस्टमनीज और आशीषें, ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में एंटर करेंगी। ये मैं आपको इंप्रेस करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मेरी स्पिरिट कह रही। जैसे आप सुसमाचार के लिए काम करेंगे, सामर्थ्य की आत्मा में, प्रेयर में, आप देखेंगे आप टेस्टमनियों के साथ वापस आएंगे। सुना, क्योंकि जब आप आत्मा के लिए काम करते हैं, आत्मा हरकत में आता है। जब आप सुसमाचार सुनाते हैं तो आत्मा आपके साथ होता है। सोचो, जो आत्मा आपके साथ है, सुसमाचार में आपकी अगुवाई कर रहा है, उसी आत्मा के साथ जब तुम घर वापस जाओगे, क्या वो तेरे घर वालों को नहीं छुएगा? तेरे मसलों को, तेरे डॉक्यूमेंट, तेरे हिस्सों को नहीं छुएगा? होली स्पिरिट तब तक आपकी लाइफ में हरकत में नहीं आता जब आप पवित्र आत्मा का कोई काम नहीं करते। चाहे वो वर्शिप करना हो, चाहे वो सुसमाचार सुनाना है, चाहे किसी के लिए प्रार्थना करनी। प्रभु मैं इस व्यक्ति को टच करता हूं। जैसे हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, हम देखते हैं आत्मा हम पर आ जाता है। जैसे हम शैतान को निकालते हैं, हम देखते हैं आत्मा आता है। जैसे हम सुसमाचार करने जाते हैं मीटिंग के लिए, आत्मा में भर देता है उस क्रूसर से पहले। समझ पाए आप सीक्रेट? आप कुछ आत्मिक करने के लिए कदम बढ़ाओ, पवित्र आत्मा आपको भर देगा उस काम के लिए। फिर वो भरपूरी आपकी लाइफ को भी टच करेगी यीशु के नाम में। आप समझ चुके हैं? और उसके बाद विश्वासी, आप विश्वासी हैं कलीसिया के, और कलीसिया को विश्वास में स्थिर करने वाले, आपको जो कलीसिया, आपको एक काम करना है। जो आपके पिंड के और नगर के लोग हैं, कलीसिया विश्वासियों को स्थिर करेंगी विश्वास में। कई लोग विश्वास में हैं, आपके पिंड के लोग, नगर के लोग, आपके मोहल्ले के लोग, और आप सोए हुए हैं। पर जो आत्मिक जागे हुए हैं, वो चर्च में आते हैं। प्रेयर टीम, चर्च की हाउस प्रेयर टीम, चर्च की प्रार्थना योद्धा टीम, चर्च के सुसमाचार वालों, या सुझाव बॉक्स में पर्ची डालते हैं। पास्टर जी मेरी विनती है। कौन सी विनती? मेरे नगर के लोग बहुत चर्च में आते थे, 10-12 फैमिली हैं, 25-30 लोग मेरे नगर के, अब वो चर्च में नहीं आते। कृपया उनके लिए प्रार्थना करें, कृपया उनके पास जाएं, कृपया उनके साथ हालचाल करें। शैतान ने उनको भरमा लिया, शैतान के अंदर अविश्वास पैदा कर दिया, मेरे अंदर उनके लिए बोझ आया। और फिर चर्च कदम उठाती, और वो लोग जो शैतान ने उनकी लाइफ में अविश्वास और नेगेटिव बातें और दूर किया होता है चर्च से, परमेश्वर उन्हें फिर से लेके आता है। समझ पाए? तो कई लोग विश्वास में स्थिर नहीं है, डगमगाता है विश्वासियों का विश्वास। आप जो विश्वास में स्थिर हो, अपने विश्वास से उनके डगमगाते हुए विश्वास में ज्योति लगा दो, आग लगा दो यीशु के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा था सेवकों को खड़ा कर। ओके, मैंने कुछ लोगों के लिए प्रार्थना की जो सेवा के लिए आएंगे। उस मीटिंग में जो मेन विषय था कि पवित्र बलिदान के बाद वो अब उनकी लाइफ में जो चीज ठहर सकती थी। तो अब आप में से आज और जो लोग संडे आएंगे, उसके बाद मैं बाइबल वर्सेस आपको वो समझाऊंगा, वो यही बातें आपको उसी में मिलेंगी। आपको देखना है मेरे नगर से, मेरे शहर से
अगर कोई विश्वासी आता है और तुझे पता है उसका नाम, उसका घर, और तुम उसका कोई हालचाल नहीं करते, तुम विश्वास में मजबूत हो, लेकिन निर्बलों की निर्बलता की सहायता करो, उनकी विश्वास की स्तुति लो, वो जो डगमगाए, जो कमजोर हो चुके हैं, आप उनकी आशी का कारण बने, उनके पास जाएं प्रभु का बोझ लेके उन रूहों के लिए। और अगर कोई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं मैं इस काम को बड़ी मात्रा में करने के लिए समर्पित हूं अपने पिंड के लिए, तो परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया और वचन के द्वारा मुझे एक काम दिया। आज मैं हर एक शहर के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए एक स्पिरिचुअल लीडर ठहराऊंगा, जो वो चर्च के लीडर होंगे, जो चर्च में पुराने विश्वास योग्य हैं, परखे गए, अब उनकी अगली परख होगी, अगला लेवल उनके लिए। तो आपके लिए स्पिरिचुअल लीडर्स आपको दूंगा, वो आपकी केयर करेंगे, वो आपका हाल चाल किया करेंगे। आपके नगर में कोई भी कमजोर है उसको बताओ, पीछे लिखा दो बस, आपका जो लीडर होगा वो आपको कॉल करेगा, वो आपके लिए काम करेगा। तो वो आपके नगर में से भी आत्मिक लीडर्स को चुनेगा कि मान लो ये इस शहर से, जे इस गांव से इतने विश्वासी आते हैं, इस गांव से इतने विश्वासी आते हैं, इन विश्वासियों से जे विश्वासी सबसे आत्मिक है, सारा का बोझ रखने वाला है, सबके लिए चिंता करने वाला, एतवार भी चर्च आता है, बुधवार भी चर्च आता है, प्रेयर भी करता है, पवित्रता में भी रहता है और बोझ रखता है, उसको उसकी भी सहायता लेगा वो। तो ऐसे बिलीवर्स अपना नाम लिखाएंगे आज पीछे। प्रभु ने कहता है सेवा करने वाले लोगों को खड़ा करो। स्पिरिचुअल सेवक की मैं बात कर रहा हूं अब मैं। तो अब आपको पीछे नाम लिखाना है अपना, जो विश्वासियों को विश्वास में, जो विश्वास में स्थिर नहीं है, आप उनको हालचाल किया करेंगे अपने नगर में। वैसे आप किसी को भी मिलना मिलो, पर अगर चर्च की ओर से स्पिरिचुअल लीडर ठहराया जाए, जिसको चर्च अनुमति दे रही, तो आप चर्च उसे चुनेंगे। आपका कोई दोस्त है, रिश्तेदार, आप उसके पास पर्सनली जा सकते हो, उसको आपको उसके लिए आपको चर्च से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। पर अगर आप बड़े लेवल पर काम करना चाहते हैं कि 50 विश्वासी आते हैं, 50 की जिम्मेवारी आप लेना चाहते हैं आपके नगर से, बोझ रख के प्रार्थना और उनके लिए केयर का काम, प्रार्थना कोई भी घर बैठा कर सकता है, प्रार्थना योद्धा का काम अलग है, आप उसमें भी नाम लिखा सकते हैं कि घर बैठे आपको प्रेयर चेन में जुड़ना है, जैसे वॉलंटियर्स करते हैं। मैंने वॉलंटियर मीटिंग में एक घोषित की है, वो वॉलंटियर अपने घरों में प्रार्थना करते हैं। चर्च के एक प्रार्थना योद्धा टीम में एक बंदा उठता है, अगला बंदा शुरू करता है, फिर अगला फ़ोन करता है मेरी प्रेयर खत्म हो गई, वो कहता है मेरी शुरू हो गई। तो ऐसे एक झुंड नहीं है, काफ़ी झुंड है ऐसे जो वॉलंटियर्स के आपस में प्रार्थना करते हैं और आपके लिए लगातार कलीसिया के लिए प्रार्थना होती है, क्रूसर्स के लिए, मीटिंग्स के लिए, सब चीज़ों के लिए प्रार्थना होती है। तो आपको अब ये केयर करने वाले लीडर अपने नगर के, जब अपने शहर के बनना चाहते हैं आप इच्छा रखते हैं, ऐसा नहीं आपसे काम भी लिया जाएगा सख्ती के साथ। ऐसे तो बहुत लोग नाम लिखा देंगे, ऐसा नहीं, उसको सख्ती के साथ उसको ड्यूटीज दिया जाएंगी, काम दिए जाएंगे। जो सोचता है मैं बोझ रखता हूँ, कोई भी मूल्य चुकाने के लिए तैयार हूँ, वो ही नाम लिखाए। हल्के लोग नहीं चाहिए, टाइम वेस्ट लोग नहीं चाहिए। समझ पाए? ओके। तो विश्वासी कलीसिया के विश्वास को स्थिर करेगी। आपस में कलीसिया मिलो और आग लगा दो सबके अंदर विश्वास की, अपने विश्वास को दूसरों को बताओ। तुम मसीह में विश्वासी हो, पर क्या कर रहे हो? अपना विश्वास बांटा कभी? मैं अपने रेवलेशन आपसे सब सारे बांटता हूं, आपको पता, मैं डीप से डीप बातें आपके साथ करता हूं, हर भेद आपके साथ बांटता हूं। अपने विश्वास को, अपनी पवित्र आत्मा के साथ रिलेशनशिप को, सहभागिता को, उपस्थिति के अनुभव को, अभिषेक की बातों को, सेवकाई के सीक्रेट को पास्टर के साथ, आप अपने विश्वास को क्यों नहीं बांट रहे लोगों के साथ? जो तुझ में है वो दूसरों से बांटो, प्रभु तुझे आशीष करेगा। जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, अगर वो उपयोग करता है, अगर नहीं उपयोग करता उससे वो ले लिया जाएगा। आज चर्च के लोग क्यों नहीं आत्मा से भरते? आत्मा से भरते, कोई सुसमाचार नहीं, कोई विश्वास में किसी की उन्नति नहीं, और फिर से वो डाउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो भरपूरी को उन्होंने यूज नहीं किया। ये आपका जवाब है कि मैं कुछ समय आत्मा में परिपूर्ण होता हूं, फिर से खाली क्यों हो जाता हूं? क्योंकि तूने भरपूरी को यूज नहीं किया। क्या किया तूने उस भरपूरी? कितने को सुसमाचार सुनाया, कितने विश्वासियों को विश्वास में स्थिर किया। इसलिए तुम आत्मा में, आत्मा तेरे साथ बैठा है और इंतजार करे तुम कुछ करे और वो तेरी सहायता करे। और आत्मा देखता है
और रात में एंड में पता क्या कहते हैं? आलसी। ऐसे जाता होगा आपके, आलसी। कैसे जाता होगा आपके अंदर से? आलसी, ढीला, कमजोर। क्या कहते हैं कि मैं इसके लिए, पता है दाऊद ऐसे था, शाऊल पर से आत्मा उठ गया, परमेश्वर ने ढूंढा कि मेरे मन के अनुसार कौन है, दाऊद, उसके ऊपर ठहर गया। ऐसे ही आत्मा लोगों पर से उठता है। जो सेवकाइयां काम नहीं करती उन सेवकाइयों से उठता है, और जो काम कर रही है उनको वो लोग दे देता है। ये सब होता है, सब चीजें, बातें। तो आपको काम करना होता है, आपको काम करना होता है। इसलिए हम आपके लिए मेहनत करते हैं, रोजे रखते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, सब कुछ जो हो सके, जितना हो सके उतना करते हैं। समझ पा रहे हैं? आपको आत्मा काम करना है तो ही वो आत्मा आपको और सामर्थ्य करेगा। और आपके मसलों को जब आप आत्मा के लिए काम करेंगे, आत्मा तेरे इंतजामों को करेगा यीशु नाम में। वो तेरे लिए काम करेगा। वो स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। स्वर्गदूत आशीष लेके आते हैं, स्वर्गदूत संदेश लेके आते हैं, स्वर्गदूत नाश भी करते हैं जो परमेश्वर की खिलाफत करते हैं। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो काम करते हैं। तो इसीलिए आपको सुसमाचार सुनाने वाले बनना है। विश्वासी कलीसिया को विश्वास में स्थिर करे। और तीसरा, जो विश्वासी ने जो चेला बन के जी रहा है और उसके साथ कोई दोस्त है, सज्जन है, रिश्तेदार है, मित्र है, वो उसकी संगति करे और उसको भी चेला बनाए। बताए यीशु का चेला बन के चलना कैसा होता है, उसे चेला बनाए। अगर आप चेले का जीवन जी रहे हैं, क्रूस उठा के चल रहे, मरा हुआ जीवन जी रहे, प्रार्थना का जीवन जी रहे, प्रार्थना योद्धा का जीवन, दूसरों के लिए अपने आप का त्याग करते हैं, चेला है आप, तो आप दूसरों को चेला बनाएं, उनकी संगति करें। चर्च की ओर से आप काम करें कि मेरी कलीसिया का लोग है, ये 5 बंदे बैकसाइड होके बैठे, मैं कैसे चुप बैठा हूं? मैं तो चेला हूं। मैंने चेला बनाऊं, मैंने विश्वास में स्थिर करूं, मैंने फिर से सुसमाचार सुनाऊं। हालेलुया। तो क्या आप तैयार हैं इन 3 कामों के लिए? ओ प्रभु आपको ब्लेस करे, ब्लेस करे, ब्लेस करे, ब्लेस करे।